तो हम लोग लॉग का जो लास्ट लॉग का अभी हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस पहले करेंगे, उससे पहले और मॉडुलस का दो सेक्शन है हम लोग का प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो ये लेक्चर पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें वॉइस नहीं होने के कारण फिर आज 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग पे करना पड़ रहा है। तो हम लोग पहले क्या था डिस्कशन, जो हम लोग का सीरीज चल रहा है बेसिक ऑफ मैथ में, उसका पहले एक लॉग का फॉर्मूला जो छूट गया था, पावर फॉर्मूला, उसको मैं पहले रिवाइज बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचा रिवीजन ऑफ लॉग ले लूँगा, मतलब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे लॉग का फॉर्मूलाज, और फिर प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस अपने फार्मूले के हिसाब से कर लेते हैं कंटिन्यू, जिससे हम लोग का फार्मूला भी रिवाइज हो जाएगा और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि किस तरह अटेम्प्ट लेना है। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ये लॉग का। तो पहला सेक्शन क्या था मेरा, पावर्स, मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ लॉग, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ लॉग में क्या था, मैंने एक सेक्शन छोड़ दिया था जिसमें था बी पावर वाला लॉग, और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या चेंज करते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें होता है ये कि ये है जो यहाँ पे चला जाता है, चेंज कर जाता है पावर लॉग का आर्गूमेंट के साथ, ठीक है। क्या होता है कि जो पावर में होते हैं जो, वो चेंज कर जाते हैं लॉग के आर्गूमेंट के साथ। तो यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ पे ए यहाँ आ जाएगा और लॉग बी बेस और बी आर्गूमेंट हो जाएगा, और इसका पता है कि लॉग ए और ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ये एक फॉर्मूला था जो मेरे से छूट गया था लास्ट सेक्शन में, तो इसे मैंने बता दिया। अब हम लोग इसको मूव करते हैं आगे। तो इसे मैं कलर कर देता हूँ पहले, ये जो छूटा हुआ था इस टाइप से, ये जो लेफ्ट पार्ट था लॉग का वो है, इसको कहेंगे क्या। फिर इसके बाद मैंने कंपोनेंटो और डिविडेंडो छोड़ा था, मतलब कुछ बेसिक्स और जो मैथ में होते हैं उसको मैंने उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। और इसमें ये समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि 3 दिया हुआ है, ठीक है, और लॉग दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे तुम चेंज करके लिख सकते हो लॉग, और यहाँ पे 2 ले आओ, और यहाँ पे 3 और 3, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं पावर चेंज पावर चेंज ऑफ लॉग, ठीक है। अब हम लोग ये लेफ्ट पार्ट था इसलिए मैं इसे कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है कंपोनेंटो और डिविडेंडो को हम लोग ले लेते हैं पहले। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है, तो कंपोनेंडो में क्या होता है कि तुम्हें रेशियो दिया रहेगा A/B इज इक्वल टू C/D। इसका मतलब क्या होता है रेशियो, मतलब A/B इज इक्वल टू C/D। तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो, इसको A प्लस B, नीचे डिनोमिनेटर को जो है ऊपर सम कर दो, और यहाँ फिर इसका भी डिनोमिनेटर को सम कर दो, तो ये इक्वल होगा। मतलब क्या है कि तुमको दिया हुआ है कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है कि 1 बनाना ये इज इक्वल टू 1 बनाना, तो इसमें एक 1 बनाना बाई 1 एप्पल 2 एप्पल इज इक्वल टू 1 बनाना बाई 2 एप्पल ऑफ सम अदर वेराइटी, ठीक है। इसमें क्या करना है कि 1 एप्पल प्लस 2 नीचे वाला कर को, इसमें 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल 2, इस तरह से मतलब समझ लो क्वांटिटी इसका सेम रहेगा, ठीक है। तो इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। और डिविडेंडो क्या होता है, यहीं पे सेम केस में डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंडो को भी देख लेते हैं। डिविडेंडो में क्या होता है कि तुम्हें दिया हुआ रहेगा डिविडेंडो में क्या है कि दिया हुआ रहेगा A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू, तुम इसको लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है A माइनस B/B इज इक्वल टू, सॉरी फ्रेम के बाहर से लगे, A माइनस B/B इज इक्वल टू C माइनस D/D तुम लिख सकते हो, ठीक है। इसको हमको 2 मान लेते हैं, और मैं जो मैं लिखता हूँ फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी से एक नया क्वेश्चन अराइज हुआ था, प्रॉपर्टी ये था, देखो कंपोनेंटो में ये मेरा फर्स्ट हुआ,
और सेकंड हम लोग का डिविडेंडो है ये हुआ, ठीक है। अब इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी बाई सी माइनस डी बाई डी। ये सब टेंथ में भी हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे कट कर देंगे इसको कट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा रिजल्ट, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ठीक है। ये भी इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो। इसमें अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं कलर कर देता हूँ इसको भी कि पता चल जाए कि कौन सा है। ये हुआ हमारा डिविडेंडो, ये हुआ कंपोनेंडो, और ये 1 और 2 से अराइज हुआ। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो के साथ ये भी इक्वल होगा। मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा देखो, पहले एक बार हम एक जगह लिख लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया हो क्या था, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग का प्रॉपर्टी है ए बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ये हुआ हमारा पहला जो कंपोनेंडो आया, बाई कंपोनेंडो। फिर डिविडेंडो क्या बोला कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी सॉरी सी माइनस डी बाई डी। ये 2 नंबर आया जो हमारा आया बाई डिविडेंडो। तो बाई यूजिंग कंपोनेंटो, तो ये दिया हुआ है, तो गिवन ये है, देख लो पहले ये गिवन है, ठीक ना। ये आया। इसके बाद हमने क्या किया कि बाय द हेल्प कंपोनेंटो डिविडेंडो एक और हम लोग निकाला, ए बाई बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये हमारा तीसरा आ गया, ये तीनों इक्वल हो गया, ठीक है। हमने इतना तक सीख लिया। अब हम लोग अलजेब्रिक फार्मूलाज कुछ देख लेते हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा, अलजेब्रिक फार्मूला। कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो बताना। तो अलजेब्रिक फार्मूला में हम लोग शुरू करते हैं जो बेसिक फार्मूलाज है उससे। तो मैं ले लेता हूँ फर्स्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये सब फार्मूला हम लोग को यूजेबल लॉग वगैरह में बाई चांस, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, छोड़ो। ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, माइनस होगा, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका क्यू करेंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिखो 3a, और b का स्क्वायर तो यहाँ पे सुनो, इसको यहाँ पे चेंज कर दो, सही है, ठीक है। यहाँ पे कर दो, मैं कैसे लिख रहा हूँ ये भी बताता हूँ। देखो ए स्क्वायर हुआ और यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे b, तो ए स्क्वायर हुआ और यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब हुआ कैसे, देखो तुम ए लो और b, इसको एक टर्म मान लो, इसको और इसको पूरा का एक टर्म मान लो। तो देखो ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर होगा, नेगेटिव टर्म का नहीं स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इससे प्लस, ठीक है। इसी तरह ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, लिख लो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। इसी सेंस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ए भी यहाँ पर बस सेट यार, हाँ इरेज हो गया, माइनस ओहो कहाँ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू, ये हुआ हमारा। ये फार्मूला याद रखना क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादा यूज होता है। एक फार्मूला यहाँ पे हम लोग का छूट गया है जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये जो फार्मूला है हम लोग का जरूरी है,
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और है ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर क्यू प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो इसमें हम लोगों ने मेनली जो हम लोग का यूज़ का फॉर्मूला है उसको हमने कवर कर लिया। तो इसे मैं बता देता हूँ, ए क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया फर्स्टली। सेकंड के वाला क्या हो गया, सेकंड वाला हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या हुआ, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और इसका यूज़ क्या है मैं भी बताते हैं। तो वो इन द सम मतलब कुछ गिवन क्वेश्चन में क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हो रहेगा तुमको 0। ठीक है, और कहेगा कि ए प्लस बी क्यू प्लस बी सी क्यू का फॉर्मूला मतलब वैल्यू निकालो। ठीक, तुमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हो रहेगा, कहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला निकालो। जबकि क्वेश्चन में तुमको दिखा रहेगा कि ए बी सी का प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ये है। ठीक है, तो बोलेगा देखो गिवन क्या रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन ए नंबर ए बी सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और लिखा रहेगा कि सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर दिया रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो इस तरह निकालने में तुम्हारा तो दिमाग उड़ जाएगा। ठीक है, तो यदि कॉल मेथड से निकालोगे तो यहाँ पे तुमको क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ये फॉर्मूला तुम्हें पता थी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये इधर चला जाएगा। इसको इक्वेट करोगे तो 3abc, तो इसका क्या वैल्यू आ गया 3abc। और abc तुमको मान लो 3 दिया हुआ था तो 9 आ गया तुम्हारा वैल्यू। 2 मिनट में सॉल्व हो गया। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। मैंने ये समझा दिया। अब ये वाला फॉर्मूला जो बचा इसको देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज भी देख लिए, कंपोनेंट एंड डिविडेंडोज भी देख लिए। ये कंपोनेंडोज हो गया जो मैंने बता दिया, ये हमारा डिविडेंडो हो गया ए माइनस बी बाई बी और सी माइनस डी बाई डी। और ये कंपोनेंट एंड डिविडेंडोज जो हमारा रिजल्ट आया यूजिंग तीनों का वैल्यू इक्वल हुआ। लॉग का मैंने फार्मूला जो लेफ्ट फार्मूला था वो मैंने बता दिया। तो इसी के साथ साथ हम लॉग का एक बार फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मेरा लास्ट सेशन तो बर्बाद ही हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग रिवीजन। सेशंस जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह चलते ही रहेंगे। तो फर्स्टली मैंने बताया था लॉग में कि a टू दी पावर x इज इक्वल टू b है, तो लॉग लेते हैं तो हो जाता है a b x। ठीक है, जब लॉग लेंगे तो इस तरह होता है क्योंकि लॉग हम एक ही साइड ले रहे हैं। यदि मैं कहूँ a टू दी पावर x और b टू दी पावर x, ठीक है, दिया हुआ है, और मैं कहूँ कि लॉग लो, तो तुम लोगे क्या, दोनों साइड लॉग लोगे तो ठीक है। लेकिन लॉग यदि तुम एक साइड लोगे तो क्या होगा, लॉग a b टू दी पावर x इज इक्वल टू x, और इसका पावर रहता है वो क्या आता है, फ्रंट में आ जाता है। ये भी मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, x लॉग ए बी इज इक्वल टू x। ठीक है, ये इधर आया, x यहाँ आ जाएगा, तो x से x तो कट हो गया, तो तुम्हारा लॉग ए बी का वैल्यू तो 1 हो गया। ये लो, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। मेरा मतलब ये बताने का तरीका था। ठीक है, और दोनों साइड लॉग ले लो सेम कंपोनेंट के साथ, तो तुम ये भी लिख सकते हो लॉग ए सी ए एक्स लॉग सी बी एक्स, एक्स एक्स इधर आ जाएगा, हो गया, तो लॉग सी ए इज इक्वल टू लॉग सी बी। ठीक है, और फिर इधर तुम ले आओगे तो 0 हो जाएगा, और ए बाई बी, वेट ए सेकेंड, हाँ, तो मैं कह रहा था पहले यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं हाईलाइट करके समझाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा कि पहले ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी टू दी पावर एक्स लिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको एक साइड लॉग लिए। ठीक है, तो लॉग एक साइड लिए, तो लॉग ए एक्स डी एक्स, तो एक्स इधर आ गया, तो इधर ये वाला इधर फिर एक्स से एक्स कट गया और ये वैल्यू 1 हो गया, तो मैं इसे फिर डी लॉग करूँगा
यहाँ पे पहले थे A1 इज इक्वल टू बी आया, ठीक है, एक साइड लॉग में थे A इज इक्वल टू बी कहा, ठीक है। अब मैं ये एक मेथड था, ठीक, एक साइड लॉग लेने का, मैं बता रहा हूँ कि लॉग दोनों साइड लेंगे तो दोनों सेम है कि नहीं, ये वाला चीज़ मैं बताना चाह रहा था। तो देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा मैंने, वेट ए सेकंड, मैं इसे इरेज कर देता हूँ पहले। चलो इस साइड लेते हैं फिर से इसी चीज़ को। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं, पहले ये देख लेंगे, एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, मैंने बी एक्स दिया है, ठीक, एग्जाम्पल ले रहे हैं, गिवन है, ठीक। तो मैंने लिया लॉग, एक साइड ले रहे हैं, ठीक, इस साइड ले रहे हैं बस। तो लॉग लॉग लेते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, तो ए एक्स हो गया, नहीं नहीं सॉरी सेट, एक सेकेंड, मैं एक साइड लॉग ले रहा हूँ ना, तो ये नहीं है, ये वाला मेरे से हो जाता है। अभी देखो गलती, यही चीज़ मैं बोल रहा था। देखो ये क्या कि मैंने एक साइड लॉग लिया था, लॉग हम किस तरह लेते थे, ए टू दी पावर एक्स और बी दिया हुआ, तो ये लॉग लेते थे एक साइड में, लॉग इस तरह मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्या लिखेंगे, लॉग ए और बी एक्स इसकल टू, उस टाइम भी हमको लगा कि कहीं गलती लिख दी है क्या, और एक्स, ठीक है। तो ये पावर मेथड से, पावर मेथड नहीं मतलब जो बेस आर्गूमेंट का जो पावर होता था वो आगे आ जाता था उस मेथड से, ये आगे आ जाएगा, तो लॉग ए और बी और एक्स इधर आ जाएगा, और इधर एक्स हो गया, तो एक्स एक्स कट गया, ठीक है, मतलब कैंसिल हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि लॉग ए बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स लॉग से आ गया, मतलब जो इस मेथड से हम वापस गए, तो इधर वापस आने के लिए ए इधर चल जाता है, एक्स इधर। तो ये पहला मेथड हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि दोनों साइड लॉग लेना सही होता है कि नहीं, तो ये हमारा आ गया। अब दूसरा मेथड से हम लोग चलते हैं कि मेरे पास क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। तो लॉग इसका ले लो, तो इसको आर्गूमेंट दोनों को बनाना, तो सी ले लो, और ए एक्स नहीं भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये तुम्हारा इस पे है। तो तुम यहाँ पे इजियर के लिए एक्सपोनेंशियल ही ले लो, तुम लोग टच में रहोगे, लॉग ई बी एक्स हुआ, ठीक है। एक्स एक्स इधर आ जाएगा, पावर में है, तो एक्स लॉग ई ए इज इक्वल टू लॉग ई बी, और एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, ये तो तुम्हें पता होगा कि लॉग ई ए इज इक्वल टू लॉग ई बी दिया हुआ है, ये जो सेम कब होगा, जब दोनों का आर्गूमेंट सेम होगा, क्योंकि ये तो सेम ही है। तो यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू बी। अब इन द केस किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो भी हम एक केस ले लेते हैं, डी लॉग वाला, ठीक है। अब तुमको इसका वैल्यू के कर दो, इसका वैल्यू के इक्वल कर दो, ठीक है। तो ई टू दी पावर के इज इक्वल टू ए आया, और फिर इसको डी लॉग करो, तो ई टू दी पावर के इज इक्वल टू बी आया, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी आया। मैंने एक चीज़ बताया था कभी कि ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी, ये वाला चीज़ बताया था एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ लगता है मॉड में या मॉडल्स में कुछ बताया था, नहीं इनइक्वलिटीज में मैंने लगता है बताया था। तो इसी केस से मैं कह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन a इज इक्वल टू b, ये प्रूफ हो गया। मतलब क्या है कि हम एक साइड भी लॉग लेके बना सकते हैं, दो साइड भी लॉग, दो साइड का लॉग लेने में हमारा थोड़ा सा हम लोग को सिंपल हुआ, और इस साइड में, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो होता है जिसका तुम लॉग ले रहे हो वो आर्गूमेंट बनता है हमेशा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसे डिस्कस कर दिया। हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे वापस आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था मेरा लॉग, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सेकंड क्या था, लॉग ए एक्स वाई ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है मेरा लॉग ए एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई, ठीक है। ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है चलो, लॉग, फिर लॉग एक ही में ले लेता हूँ, ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर वाई इज इक्वल टू, लिख सकते हो वाई बाई एक्स लॉग ए बी। क्या होता है कि इसका जो पावर होता है वो ये फ्रंट, मतलब वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर बन जाता है बेस का पावर। क्या हुआ मैं ये बताता हूँ, इसका पावर यहाँ पे आ जाता है और इसका पावर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिफ्थ क्या है हम लोग का, पावर जो मैंने छोड़ दिया तो उसको मैं फिर से लिख देता हूँ लॉग, और यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं, तो क्या होगा बी यहाँ बी यहाँ आ जाएगा और इसका लॉग पावर हो जाएगा और ए आ जाएगा और यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है।
ये मेरा 5th हो गया। और कोई छूट रहा है क्या, देख लो, चेक कर लो एक बार। हाँ एक और है, तो हम अपना 6th को भी ले लेते हैं। 6th क्या था हम लोग का देख लेते हैं। लॉग ए बी दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 log चेंजिंग ऑफ आर्गुमेंट एंड बेस। और कोई छूट रहा है तो चेक कर लो, जब तक मैं कलर कर देता हूँ। तो पहले हम लोग साथ में चेक भी कर लेते हैं कि लॉग बेस ए आर्गूमेंट ए इज इक्वल टू 1 मतलब सेम रहेगा। तो सेकंड क्या हुआ, लॉग ए एक्स टू दी पावर बाई मतलब एक्स इंटू बाई रहेगा आर्गूमेंट, तो उसको हम लोग समीशन प्रोडक्ट है तो उसको समीशन में चेंज कर सकते हैं। ये हुआ हम लोग का सेकंड। और उसके बाद थर्ड क्या हुआ कि लॉग ए डिवीजन में है हमारा आर्गूमेंट, तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बना दिए। 4 क्या हुआ, लॉग ए एक्स पी वाई पावर है तो पावर में के फॉर्म में है तो उसको हम डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले आए। और ये पावर लॉग जब पावर में है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं आर्गूमेंट के साथ, ठीक है। और 6 क्या था, चेंजिंग ऑफ आर्गूमेंट एंड बेस मेथड, जो हम लोग इससे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग आ गए। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एक फार्मूला हम लोग छोड़ रहे हैं। देखो यही 7 नंबर फार्मूला हम लोग छोड़ रहे हैं, वो था, देखो यहाँ पे इसको कलर नहीं होता, ठीक है। 7 नंबर फार्मूला हम लोग का क्या था कि लॉग सी ए और बी दिया हुआ है तो हमको इसको कांस्टेंट मतलब बेस को सेम करके आर्गुमेंट और बेस के हिसाब से बनाना। तो लॉग पी बाई लॉग सी और ए, ठीक है। ये बेस नीचे आ जाता है, आर्गुमेंट ऊपर, मतलब बेस को तुम आर्गुमेंट बना दिए, बेस को भी आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट को आर्गुमेंट ही बना दिए, ठीक है। अच्छा, लॉग का कुछ कंडीशन था वो तुम लोग को ध्यान है कि नहीं, हम वो भी बोल देते हैं एक बार लास्ट में। देखो लॉग का क्या कंडीशन था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कंडीशन ऑफ लॉग क्या था याद है, लॉग ए बी में क्या होता था, ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी आइडिया देता हूँ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, देखो अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, स्लोप है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। स्लोप क्या होता है, नहीं छोड़ो, इसे हम लोग नेक्स्ट आगे चलकर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बता देता हूँ बस। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो अभी के स्टैंडर्ड से हम लोग का क्या है कि जैसे जो x का वैल्यू बाई x का वैल्यू यदि हम इंक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो उसको कहेंगे इंक्रीजिंग। और यदि x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे और y का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो उसको कहेंगे डिक्रीजिंग, ठीक है ना। डिक्रीजिंग। अब जैसे हम लोग जो अभी हम लोग लॉग डिस्कस करें तो लॉग के ग्राफ से चलते हैं। ये हमारा एक ग्राफ था और दूसरा ग्राफ हमारा ये था, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ये दोनों में से कौन सा ग्राफ किस चीज़ के लिए, जब मेरा लॉग ए बी दिया हुआ है जनरल केस में, तो ए का वैल्यू मतलब तुम्हें पता ही होगा मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ कि ए का कौन सा वैल्यू के लिए कौन सा है। तो ये कौन सा ग्राफ है, देखो एक्स का वैल्यू के साथ बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो ये है ए ग्रेटर देन 1 के लिए, और 0 to 1 के लिए ए के लिए ये है, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ। देखो एक्स के वैल्यू के साथ वाई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ये निगेटिव वाई है तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। और स्ट्रिक्टली इनके देखो यहाँ पे फिर मैं बताता हूँ स्लोप क्या होता है। तुम लोग को पता होगा कि टैन थीटा को स्लोप बोलते हैं, या एम को वाई इक्वल टू, जब हम लोग एम एक्स लिखते थे लाइन के ग्राफ में, जो इस तरह ग्राफ इसका स्लोप बोलते थे ना, 1 है वो एंगल विथ एक्स एक्सिस, इस एंगल का टैन थीटा को स्लोप बोला जाता है, ठीक है, इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए ऐसे तो केस में, लेकिन किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ठीक है, कंफ्यूजन है तो हम आगे और डिस्कस करेंगे जब फंक्शन देखेंगे, लेकिन इतना तो, या स्ट्रेट लाइन में भी तुम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो टैन थीटा या एम जिसको स्लोप कहते हो, जब ग्रेटर देन 0 है तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जब इक्वल टू 0 आ जाता है, एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग। क्यों कहते हैं इसको इंक्रीजिंग, मान लो हमारा ग्राफ इस तरह गया, फिर इस तरह गया, फिर यहाँ पे स्लोप 0 हुआ लेकिन इंक्रीज तो कर रहा है ना, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब 0 नहीं होना चाहिए, इंक्रीज ही करना चाहिए। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए, तो 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि फिर बोर हो जाओगे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हाफ एन आवर तो होने वाला है, तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जिससे हम लोग का लॉग का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो
प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब इसमें हम लॉग का ही डिस्कस कर लेते हैं, मॉडुलस का देखेंगे, भी हो सकता है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे मॉडुलस का। तो हम लोग लॉग का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं कहूँ तो पहले हम लोग इससे देख लेते हैं, a3x और b4x लेते हैं इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि c5 है, तो इसमें x का फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसे तुम लोग कैसे निकालोगे, कुछ मेथड्स अलजेब्रिक मेथड्स भी यूज़ करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा हम लोग इसमें भी जो पढ़ रहे हैं लॉग यूज़ करते हैं, तो लॉग लेंगे। मैंने दोनों साइड लॉग लेना बताया था अभी, तो लॉग दोनों साइड लेते हैं तो क्या होता है, a⁻3x और b⁻4x होगा इज इक्वल टू लॉग c⁻5 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि लॉग किस तरह लेना है, क्योंकि अभी दो केसेस मैंने लेके बताए थे कि लॉग क्यों कैसे किस तरह लेना है तुम्हें। ठीक है, एक था कि एक साइड मैंने लॉग लिया था और एक दोनों साइड लॉग लिया था। तो अब हम लोग दोनों साइड का लॉग में मास्टर कर लिए, इसलिए हम दोनों साइड लॉग से सॉल्व करेंगे इसको। तो दोनों साइड लॉग लिए अब हम लोग इस क्वेश्चन करते हैं। तो लॉग क्या होगा, पहले ये देखो कि ये प्रोडक्ट रूल है, तो इसको समीशन रूल में लाने का कोशिश करो जिससे तुम्हारा एक्स का जो पावर है ये बाहर आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था लॉग, देखो क्वेश्चन तुम्हारा वही फॉर्मूला से बनना है, बस तुमको देखना है कि वो करना क्या है। तुमको कहा गया एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू तुम इस पावर के फॉर्म से लाओगे तभी ना कॉमन निकालना चाहोगे। तो ठीक है, यहाँ पे सी ले लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ किसी को और कन्फ्यूजन, सी नहीं सॉरी डी ई ले लो सबसे बेस्ट, या नहीं भी कुछ लोगे तो चलेगा, छोड़ो नहीं कुछ लेते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स और बनाए। एट दी लास्ट हमको तो इसको ख़त्म ही कर देना है, लेकिन स्टार्टिंग है तो ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ई नेचुरल लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि a⁻3x हो गया, और यहाँ पे प्लस में हम लोग लिख सकते हैं log e⁻b⁴x। ठीक है, इज इक्वल टू log e⁻c5। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ई है। ठीक है, इसको देखो, इसको पावर में बोल रहा हूँ, गलती बोलने में हो रहा है, लेकिन वो हम लोग इस तरह बोलते ही हैं, लेकिन इस तरह तो बार बार नहीं बोल सकते। log बेस ई आर्गूमेंट c⁵। ठीक है, ये समझना। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा आर्गूमेंट हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोगों को दिक्कत होता है और मेरे को बोलने का यही हैबिट है। ये हुआ आर्गूमेंट एंड बेस, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी x बाहर आ जाएगा, ऐसे तो 3x बाहर आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज जाएंगे कि 3x क्यों नहीं बाहर ले रहे हैं। तो 3x भी ले सकते हैं, 3x लोगे तो फिर बात वही होगा घूम फिर के, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमको क्यों ही कर, ऐसे ले लो 3x, ये रहा। ऐसे तुम ये भी कर सकते हैं, a⁻3 है, b⁻3 x बाहर कॉमन निकलेगा, डिवाइड ही करना है, लेकिन ठीक है हम लोग ले लेते हैं 3x। लॉग सिंपलर रखते हैं कि किसी को और कॉम्प्लेक्स नहीं लगे। 4x log e⁻b, ठीक है, इक्वल टू log e⁻c5। ठीक है, तो यहाँ से तुम 5 भी आगे कर ही लो, क्यों रखना उस तरह। इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको x कॉमन निकाल लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालने के बाद पता ही होगा कि डिवाइड किस तरह करते हैं। तो 5 log e⁻, और c, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 log e⁻a, और प्लस 4 log e⁻b। अब तुम्हें लग रहा होगा कि e तो बेकार आ गया, तो मैंने तुम्हें कुछ देर पहले कहा था कि 3 को रहने देते हैं, क्यों कहे, अब ये देखो फिर से मेरे को वापस करना ही पड़ेगा। तो log e⁻c5, ऐसे यहाँ पे तुम नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यदि आगे होगा तो हम लोग कर लेंगे log e⁻c, और यहाँ पे क्या है कि log, इसको क्या करते हैं log e, अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो चलेगा, नहीं चलेगा तो छोड़ो, log e, इसको मैं वापस ले सकता हूँ पावर में। ठीक है, 3, और इसको भी पावर को वापस में ले लेते हैं b⁻4। ठीक है, प्लस log e b⁻4। अब मैं इस केस को लिख सकता हूँ ना, log e, और ये दोनों को प्रोडक्ट में कर देंगे a3b4। अब तुम्हें याद होगा कि एक रूल मैंने बताया था, 5 कॉमन निकाल लेते हैं, इसको 5 कॉमन निकल गया, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log cb/log ca। इसको मैंने बताया था क्या लिख सकते हो, log ab, इस तरह था ना लिखने का। तो हम लोग ई को हटा के अब इसको मैं क्या, नीचे वाला को क्या बना देंगे, बेस, क्योंकि देखो यहाँ जो a था वो बेस बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, log बेस क्या आ गया हमारा, a³ प्लस b4, और ऊपर में c आ गया हमारा आंसर क्या था, x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू हमारा ये होगा।
और है तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो, log C, सॉरी यहाँ पे हो गया ना, C5A3B4, ठीक है। हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, जैसे ये तो थोड़ा लेंदी हो गया हम लोग के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते कि एक्स पे यहीं पे हम बस कॉमन निकालते, जो मेरा काम का है बस उतना ही काम करिए, तुमको सुंदर इसको नहीं बनाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन मैं देखो यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया ये भी देख लो थोड़ा सा। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले तुम्हें बताया कि किस तरह m इंटू एक्स के फॉर्म में, पहले देखो यहाँ पे ये सेक्शन में देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि बाय तुम किस तरह x इंटू बाई को x प्लस बाई के फॉर्म में कर सकते हो, तो यहाँ पे तुमने ये किया, ठीक है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, रुको यहाँ पे ब्लैक से नहीं करते हैं, मैंने क्या बताया ये भी देख लेते हैं, क्योंकि बाद में ये नहीं रहे कि डिस्कशन क्या हुआ यही नहीं पता चला। मैंने यहाँ पे पहले क्या कि x इंटू बाई था, इसको x प्लस बाई के फॉर्म में लिया, यहाँ पे ले आया। फिर इसके बाद हम लोग क्या किया कि हम लोगों ने पावर को आर्गूमेंट के फॉर्म, पावर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म किया, एक फर्स्ट लॉ का मेथड यूज़ किया, यहाँ पे सेकंड लॉ मेथड यूज़ किया। फिर यहाँ पे हमने डिवाइड वाला किया, फिर यहाँ पे फिर हमने रिवर्स किया मल्टीप्लिकेशन, तो इन्वर्स भी लॉ यूज करते गए हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग थर्ड लॉ यूज़ किया जिसमें हम लोग ने बेस को हटाने का कोशिश किया, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था लॉग लेना, जो हमने सबसे अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन के मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए बी और सी 3 साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, और तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में कि लॉग सी प्लस बी ए, और यहाँ पे प्लस लॉग सी माइनस बी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूफ दैट, नहीं छोड़ो, यहाँ पे इज इक्वल टू लॉग सी प्लस बी ए इंटू लॉग सी माइनस बी इंटू, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा हो कि वो ये तो वही है, समीशन को प्रोडक्ट में बनाना है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमको इंटू करना पड़ेगा और कुछ एक्स का। और यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें और ध्यान देना होगा कि देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 आया हुआ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पे ये वैल्यू किसी का पावर से ही आर्गूमेंट में आया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जरूर लग रहा होगा। हम पहले वही लिखेंगे जो हमारा काम का जी, तो हम पहले लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा हो गया। अब इसके बाद तुम्हें ये समझ में आ रहा हो कि कुछ तो ऐसा है जो इसको हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि तुमको देखो, तुम्हारा पहले दिमाग होना चाहिए कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको तुम देख लो कि c माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, देखो तुम यहाँ पे पहले ये देखो, एक प्लस के फॉर्म में, एक माइनस के फॉर्म में, एक प्लस के फॉर्म में, एक माइनस के फॉर्म में। अब तो यहाँ पे दिमाग लगाओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं कह रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी, छोड़ो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था वैसे, क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम ना हो जाए, तो मैंने बताया था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है ये दोनों टर्म कुछ ऐसा ही है, और मैं यहाँ ले कहूँ कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे सिंगल है, देखो ए का पावर -2 रहेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि इतना फास्ट कैसे सोच ले रहे हो, मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड लेते हैं, इसमें क्या नहीं सोच पा रहे हो तो ट्राई करने की कोशिश करो। 1 बाई लॉ लेते हैं और यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे सी प्लस बी चला जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई लॉग जो चेंज वाला मेथड था ए और सी माइनस बी हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, लॉग लेते हैं ए सी प्लस बी लॉग ए सी माइनस बी, ठीक है। इतना हो गया। अब ऊपर में क्या जाएगा ये तो तुम लोग गेस करो, एलसीएम लेना तो आसान है यार, इसको यहाँ पे आता है ऐसे समीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन रहता तो तुम लोग लटक ना जाते। ए और सी प्लस बी, ठीक है। सॉल्व तुम लोग आगे करते जाओ थोड़ा थोड़ा, तब तुम लोग का भी होगा।
अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गेस करो कि यहाँ पे क्या होगा। गेस नहीं कर पा रहे तो मैं गेस कर देता हूँ। ठीक है, लॉग हुआ ए, ये भी तुमको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये इंटू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये ए है। ठीक है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई है, दोनों का समीशन होगा तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई नीचे क्या है हमारा, नीचे तुम लोग देख सकते हो कि नीचे क्या कोई प्रॉपर्टी लाएगा, नहीं लाएगा कोई प्रॉपर्टी, तुम लोग जैसे है उसी तरह लिख देंगे। तो जिस तरह है हम लोग उसी तरह लिख दिए। ठीक है, लॉग ए सी प्लस बी और यहाँ पे लॉग ए सी माइनस बी। अब यहाँ पे कुछ दिमाग लग रहा है, यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर होगा, तो लॉग ए और यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। अब कुछ तुम लोग को लग रहा है कि आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर आ रहा है तो आने देते हैं सी प्लस बी और लॉग ए सी माइनस बी। पहले हम लोग अपना क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, क्यों मैं भी कहीं आगे फ्लो में नहीं चला गया। मेरा क्वेश्चन क्या है, हमको बेस में चाहिए सी प्लस बी और प्रोडक्ट में होना चाहिए सी माइनस बी। ठीक है, बेस में चाहिए, तभी आर्गूमेंट में है तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और लॉग ए क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ लॉग ए और ए हो जाएगा, ए 1 होता है तो मैं यहाँ पे अब इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब तो समझ में आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के बताया है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकालो। ठीक है, मैंने अभी तक लिख दिया लॉग ए सी प्लस बी और लॉग ए सी माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं आगे, मूव करते हैं। यहाँ पे 2 में कॉमन निकाल लेता हूँ और 1 लॉग ए सी प्लस बी इंटू 1 बाई लॉग ए सी माइनस बी लिख सकते हैं। 2 लिख दिए और इसको अब वही मेथड से फ्लिप मेथड कर देंगे, तो इसमें क्या हो गया लॉग सी प्लस बी ए और लॉग सी माइनस बी ए। क्या ये हमारा आंसर आ गया, क्या हमने प्रूफ कर दिया, हमारा आंसर लॉग ए सी प्लस बी, ये देखो हमने प्रूफ कर दिया, तो हमने प्रूफ कर दिया अपना आंसर को। तो यहाँ पे तुम लोग चेक कर लो एक बार और नहीं समझ में आ रहा तो कहीं बताओ, प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करेंगे फिर से इसको। तो इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या किए, हम लोग ये देखते हैं। पहले हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए प्लस ए और बी सी ट्रायंगल का 3 साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बता दिया था राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेंगे यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बताते हैं। और फिर हमने क्या किया, गिवन था, ये तो ज़्यादा ही डार्क हो गया। ठीक है, हम लोग का गिवन क्या था, हम लोग देखते हैं। गिवन है लॉग ए सी प्लस बी ए और फिर दिया सी माइनस ए, इसको प्रूफ करना है 2 लॉग सी इंटू प्रोडक्ट में बनाना है। ठीक है, हमने क्या किया कि पहले हम लोग ट्रायंगल बताया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखा, फिर हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 2 आया हुआ है। तो 2 कब आएगा, जब हम लोग गिवन यही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी है, तो 2 लाना है तो किसी का पावर ऊपर आएगा तब। तो हमने देखा कि 2 चीज़ यहाँ कॉमन था कि सी प्लस बी और सी माइनस बी, ये फॉर्मूला जो अलजेब्रिक फॉर्मूला भी हम डिस्कस किए तो उसमें ये चीज़ था ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले देखा कि नहीं ठीक है हमको ए स्क्वायर लाना है, तो हमने देखा कि ये यदि हम ऊपर ले आते हैं समीशन के फॉर्म में तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में फिर हम लोग ले आएंगे। तो हमने ऑब्जर्व किया, तो हिट एंड ट्रायल मेथड पहले हम लोग के पास यही भी लग रहा था कि यही करना चाहिए, तो हमने क्या किया कि हमने ले लिया लॉग ए सी माइनस बी प्लस सी प्लस बी लिया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमें कुछ आंसर दिखने लगा कि अरे नहीं ये तो आ गया हम लोग का जो आंसर था फर्स्ट स्टेप में ही। तो हमने क्या किया कि ऑब्जर्व किया और यहाँ पे 2 लिया, फिर 2 को क्या किया हमने यहाँ पे अपना लॉग जो सेम में रहता है आर्गूमेंट और बेस वहाँ पे 1 हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने भी बताया 1 और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट में आ गया। प्रोडक्ट में हमने देखा कि अरे ये तो हम लोग हाफ आंसर तो आ गया, हम लोग को बस फ्लिप करना है। तो फ्लिप करने के लिए हम लोग जो मेथड पहले पढ़े थे चेंजिंग ऑफ आर्गूमेंट एंड बेस, उस मेथड से हमने इसको फिर चेंज किया और हमारा आंसर एट द लास्ट आ गया ये, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस मेथड में हमने बहुत चीज़ सीखा। क्या क्या सीखा, पहले तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना जरूरी है, ऑब्जर्व कर क्वेश्चन का प्रूफ करने क्या कर रहा है। तो 2 आ रहा था तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो एक टर्म ऊपर आर्गूमेंट में दोनों में सेम चाहिए जिसका पावर हम बाहर निकाल सके कॉमन। उसके बाद हमने देखा कि फ्लिपिंग ऑफ आर्गूमेंट एंड बेसिस, फिर हम किस तरह आर्गूमेंट बेस पाई इंटू एक्स इंटू बाई वाला तो कॉमन चल रहा है यार, ये तो तुमको ऑब्जर्व करना ही होगा। अब हम लोग इतना देर के बाद हम होप से मेरे पास एक्स इंटू बाई एक्स माइनस बाई वाला हमको और ले लेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला बस जो हम छोड़े वो हमको लग रहा है कि थोड़ा मिस कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं उस फॉर्मूला को भी।
देखो मैंने अभी तक क्या क्या पहले डिस्कस कर लिया, मैं भी देख लेते हैं। पहले एक्स इंटू वाई का फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस कर लिया, ठीक है। पहले चेंजिंग ऑफ बेस एंड आर्गूमेंट कर लिया। फिर हमने पावर को डिनोमिनेटर में लाना, और मतलब आर्गूमेंट का पावर को और बेस का पावर को डिनोमिनेटर में लाना, ये भी डिस्कस कर लिया। फिर सेम जब को बेस एंड रहेगा वो आर्गूमेंट, तो वो भी डिस्कस कर लिया। अब एक्स माइनस वाई वाला एक बचा है, तो वो हम कॉमन जब एक्स इंटू वाई इतना बार ले लिए, तो एक्स माइनस वाई लेना कोई बड़ा बात है नहीं। तो अब हम लोग एक जो पावर वाला जो आज मैंने डिस्कस किया फॉर्मूला, उसको हम लोग देख लेते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तो बस बचा मॉडल्स। तो प्रैक्टिस से देखो मैंने थ्योरी अब पूरा खत्म कर दिया, जो मैंने छोड़ा भी था थ्योरी वो भी खत्म कर दिया। अलजेब्रिक कंपोनेंट और डिविडेंड ये सब भी मैंने खत्म कर दिया। अब मैंने बेसिक्स में टूल्स के हिसाब से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया तुम लोग को। मतलब कहीं भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स टूल्स नहीं आते हैं, मतलब बेसिक मैथ नहीं आते जिस कारण मुझे दिक्कत हो रहा क्वेश्चन में, नहीं। तो अब हम लोग थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट का देखेंगे और उसके बाद मैथमेटिक्स टूल्स उस पर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीजेस। सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करना चाहिए हम लोग को, और लॉगरिथम और मॉड्स का क्वेश्चन हम लोग लेते चलेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम आगे बढ़ते रहो और पीछे बोलते रहो। और होप सो सेशंस आपको हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो सेशंस हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन भी एक लाइव क्लास जैसा हो रहा है। और मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सेशंस ले रहे हैं, जो हमारा लास्ट सेशंस पीछे नेक्स्ट मतलब अभी जो करंट सेशन है वो नेक्स्ट प्रीवियस सेशन से कनेक्टेड तो है, क्योंकि बाई चांस कुछ छूट जाता है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। इसलिए मैंने इस हिसाब से लेक्चर्स डाले भी कि आपको पता चले कि ये नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो ये है, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है सेशन। इसीलिए मैंने एक चीज़ और डिसाइड किया है कि हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन अलग रखेंगे, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा थ्योरीज हो गया है, बाई चांस जो छूट गया हम इसमें मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हाँ इसमें लॉग्स का जो छूटा हुआ है प्रीवियस का वो भी है, और कंपोनेंटो डिविडेंडोस और अलजेब्रिक फार्मूलाज भी है, और लॉगरिथम का होप्स आज कम ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम लोग 10-20 इस तरह डेली डिस्कस करेंगे। तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना क्वेश्चन को नीचे। हाँ कमेंट कर देना। कमेंट करने का तरीका मैं सिंपल बताता हूँ किस तरह है। तुम लोग हार्ड वीडियो को तुम गूगल पे जाओ ना, वहाँ पे तुम क्वेश्चन बोलना, और क्वेश्चन बोलोगे तो वो टाइप कर देगा, ठीक है। और क्वेश्चन टाइप कर देगा उसको कॉपी करना और यहाँ पे कमेंट में पेस्ट कर देना, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, और वो भी एक तरह का हम लोग का क्वेश्चन का बैग हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ अभी के लिए, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम एक लंबा क्वेश्चन लेंगे जो कम से कम 10 मिनट लेगा सोल्यूशन, लेकिन वो पूरा फंडा क्लियर कर देगा। मतलब वो इनइक्वलिटीज ऑफ लॉग का होगा, ठीक है ना। तो हम उसमें इनइक्वलिटीज भी कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब मिक्सअप प्रॉब्लम होगा। मैंने बेसिक लॉग्स के ऊपर का क्वेश्चन करा दिया, अब हम इनइक्वलिटीज लॉग का करेंगे, इसमें इनइक्वलिटीज भी और फिर मॉड भी घुसाएंगे उसमें। तो हिसाब से हमारा कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं लॉग, अच्छा इसे थोड़ा एज यूजल, चलो इतना भी अभी क्लियर करते हैं। 2-3 लॉग, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, और यहाँ पे चेंज होगा, हाँ यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, फाइंड दी वैल्यू। तो हमारा लाइव सेशन चल रहा है, लग नहीं रहा ना जैसे हम लोग लग रहा है इसे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक ही है, मजा आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले तुमको कुछ दिख रहा होगा कि ये है क्या, तो मैं यहाँ पे बता दूँ बेसिक्स किन्हीं को भी नए नए आए हो गए कुछ दिन सोने के बाद तो थोड़ा क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जब हमें किसी का दिया रहता है एक्स माइनस बाई, तो हम लोग क्या लिखते हैं ए एक्स बाई ए वाई, ठीक है। इसी को हम लोग लिखते हैं ए एक्स माइनस बाई, क्या लिखते हैं ये चीज याद होगा सबको। तो इस तरह हम लोग इसे पहले लिखेंगे 2, 3, और यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर में लॉग 2 और 3। अब यहाँ पे तुम लोग को क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, इसमें तो ये था और इसके बाद बस थोड़ा सा और है, 2, 3 ऊपर रहेगा, और नीचे देखो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, और लॉग और 2, 2 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 to the power 3 y डिवाइडेड बाई 3, 2 जा 4 और 4 2 जा 8/3 आंसर आ गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक ले लेते हैं, इसमें है हमारा log 2, इसका पावर आर्गुमेंट में log 3, और फिर इसका में log 4x, ठीक है, और दिया हुआ है 1। तो कह रहा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं।
तो एक्स निकालने का सिंपल तरीका हम लोग देखते हैं क्या है कि हम लोग जो बेसिक्स ऑफ लॉग में पढ़े थे, जिसमें हिंट है फॉर्मेशन ऑफ लॉग, हम दे देते हैं, हिंट दे रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉग। ठीक है, सोच लो, नहीं सोच पा रहे तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग चेंज करेंगे, कुछ है नहीं, 2⁻1 लिखेंगे, थोड़ा लेंदी है बस क्वेश्चन और कुछ नहीं। यहाँ पे हो गया और log 4x हो गया, फिर यहाँ 3 को इधर ले जाएंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 4 यहाँ पे 4x। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा देखने दो मुझे, अच्छा एक चीज़ देख लें यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, अभी जाके मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे log है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x है ना। log, अभी मैं क्या करता कि 4⁻x ले लेता और फिर यहाँ पे कुछ e एक्सपोनेंशियल ले लेता, और log, और यहाँ पे 4 है और x है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चला ही गया, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे log 4 और x बचा, x का वैल्यू आ गया 4⁻, 3 2 9, 3 का पावर 9 होता, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू आंसर। ठीक है, 4⁻9। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाता हूँ। मैंने क्या किया कि बस इसको फिर मैंने यहाँ ले गया, फिर इस सेक्शन में इसको यहाँ ले गया, और इस सेक्शन में इस सेक्शन में इसको इसके पावर में बताया, तो मेरा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन मेरा e⁵ log, फिर ex और इसका स्क्वायर कर दो और इसमें +3 ऐड कर दो और लिखो x⁸। ठीक है, अभी क्वेश्चन को तुमको देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन देखो समझो, ये दिया हुआ है e⁵ log e⁵x स्क्वायर दिया हुआ है, फिर +t इसी में ऐड किया हुआ है और फिर x ऐड दिया हुआ है। तुम्हें कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, पहले एक चीज़ हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं, दिया हुआ है x का वैल्यू करना है। ठीक है, ये लिख रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो वो क्या रहा है यहाँ पे, अब देखो कि यहाँ पे log e⁵x है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वही चीज़ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं log e और e⁵ इसके 5 log ex स्क्वायर +3 इज इक्वल टू log ex 8। ठीक है, क्यों ऐसा हम लोग किया, अभी भी चीज़ समझ लेते हैं। ऐसा करने का 2 रीज़न है। पहला चीज़ है कि हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऊपर जब पावर जब समिशन में है, ये थोड़ा टफ हो जाता है सॉल्व करना। तो हमने क्या किया कि इसको हम लोग या तो फिर इस तरह तुम लिख सकते थे, log इसको लिखोगे, फिर यहाँ पे 3 लिखोगे, तो log लेना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे log ले लिया स्टार्टिंग में ही। अब हम लोग इसको वापस ले आएंगे यहाँ पे और ये 1 हो जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगा 5 log e⁵x स्क्वायर +3 इज इक्वल टू 8 इधर आ जाएगा log e⁵x। अब ऐसा करने का मतलब हमारे पास 2 रीजन था। करने का रीजन ये था कि हम इसे अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म में आसान होगा कि बस हम x का वैल्यू, मतलब जो भी log ex को मानेंगे उसका वैल्यू निकालेंगे और उसे कंपेयर करके वो करके x का वैल्यू निकाल देंगे। तो हम लोग, अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम धीरे धीरे समझाते हैं। क्या है कि मेरा इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे log e⁵x को हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग का हो गया 5t² +3 -8t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन में हम बस सब्स्टिट्यूट किए कि वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका वैल्यू निकालो। इसका रूट्स किसको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, देखो तो रूट्स हम लोग निकालते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं रूट्स को। क्या है कि मुझे दिया हुआ है 5t², तो यहाँ पे 5t² और -8t है, तो यहाँ पहले इसको अरेंज कर लेते हैं अपने जो फॉर्मूला तरीका होता है उसमें। 0 5 3 या 15, तो इसको करना है तो 5t² -5t -3t +3। इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है कि ये दोनों का प्रोडक्ट, इसको 2 पार्ट में सब्स्टिट्यूट करो कि 2 गुण मल्टीप्लाई करने पे से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर होगा, और सम करोगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, ये होता है इसको ब्रेक करने का तरीका। तो 5t कॉमन निकालो, t -1 होगा, यहाँ पे -3 निकालो तो यहाँ पे t -1 होगा, 5t -3 और यहाँ पे t -1 होगा। तो हमारा t का वैल्यू क्या आ गया, t इक्वल टू एक वैल्यू आया 3/5
और एक आया t इक्वल टू 1, दो वैल्यू आ गए तो हमारा क्या हो गया, log x का भी दो वैल्यू होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, log e टू द पावर x इक्वल टू 3/5 और log e टू द पावर x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ गया 3/5 e टू द पावर 3/5 सॉरी, और यहाँ पे होगा e टू द पावर 1 इक्वल टू x, ठीक है। x का दो वैल्यू आ गया, ये हमारा हो गया। अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना था, बस इसको इतना ही करना था। तो होप सो ज़्यादा लॉन्ग सेशन हुआ नहीं, इसमें हम लोग कुछ बात भी की और क्वेश्चन भी किए और प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लिए, कंपोनेंट डिविडेंडोस जो छूटा हुआ था। तो हियर योर लास्ट स्माइली। सेशन थोड़ा बोरिंग नहीं हुआ होगा तो इंजॉय करिएगा, आज छोटा स्माइली दे रहे हैं। याहू नहीं यार, हैप्पी ही रहना, सैड क्यों रहना, ये बी हैप्पी। थोड़ा इसे कलर भी कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेशन क्या होने वाला है ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीजेस, स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसके बाद हम लोग लेंगे लॉग्स, इनइक्वलिटीज इन लॉग, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे और सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन की, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज खत्म होगा तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, और बीच में मैं लॉजिक समझाने के लिए क्वेश्चन तो लेता ही हूँ। तो बेसिक मैथ में इतना मैं नहीं ले पाया, लेकिन से आपसे जो हम लोग का टॉपिक है उसमें तो लेना ही होगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।